मैं अपने पिताजी को नाश्ता कराने के लिए एक बेकरी में व्हील चेयर पर धकेल कर ले गया। मैंने पहले अपना हिस्सा खाया, फिर अपने पिताजी का हिस्सा भी खा लिया। जब मालिक ने यह देखा तो वह बहुत गुस्सा हो गया। जैसे ही मैं रूमाल से अपना मुंह पोंछने वाला था, मेरे बैग में रखा पैसा गलती से जमीन पर गिर गया। मालिक ने तुरंत मुझसे सवाल किया। उसने पूछा कि जब मेरे पास पैसे थे तो मैंने झूठ क्यों बोला कि मेरे पास पैसे नहीं हैं और उसकी रोटी मुफ्त में क्यों खाई। मैंने जल्दी जल्दी समझाया कि यह पैसा मेरे पिताजी के इलाज के लिए है, लेकिन वह फिर भी मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा था। आखिरकार मेरे पास सच बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। मैंने उसे बताया कि मैं खुद भी अंतिम अवस्था की बीमारी से पीड़ित हूँ, लेकिन मैं अपने इलाज पर पैसे खर्च नहीं करना चाहता था। मैं बस थोड़ा और खाना चाहता था ताकि मेरे पास इतनी ताकत हो कि मैं अपने पिताजी की देखभाल कर सकूं। फिर मैंने मालिक को अपने और अपने पिताजी के मेडिकल रिकॉर्ड दिखाए। उन्हें पढ़ने के बाद उसे समझ आया कि उसने मुझे गलत समझा था। उसने वादा किया कि अब से मैं उसकी दुकान पर आकर मुफ्त में रोटी खा सकता हूं। जब वहां मौजूद दयालु ग्राहकों ने यह सब देखा तो उन्होंने मुझे अपना खाना भी दे दिया। किसी ने तो मेरे लिए एक मेंबरशिप कार्ड भी खरीद दिया, जिससे मैं पूरे 1 साल तक वहां मुफ्त में खाना खा सकता था। मैं बहुत भावुक हो गया। मैंने सब अंकलों और आंटियों को धन्यवाद देने के लिए घुटनों के बल बैठकर उनका आभार व्यक्त किया। उसके बाद मैं अपने पिताजी को डॉक्टर के पास ले गया। मैंने डॉक्टर से कहा कि मैंने अपने पिताजी के ऑपरेशन के लिए पर्याप्त पैसे जुटा लिए हैं और उनसे विनती की कि वे मेरे पिताजी को बचा लें। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि मेरे पिताजी की चोटें बहुत गंभीर हैं और उनके जागने की संभावना लगभग नहीं है। उन्होंने सलाह दी कि मैं यह पैसा अपने इलाज पर खर्च करूं, लेकिन मैंने जिद की कि पहले मेरे पिताजी का ऑपरेशन किया जाए, क्योंकि 5 साल पहले मेरी मां ने अपने पहले प्यार के साथ रहने के लिए मुझे और मेरे पिताजी को बेरहमी से छोड़ दिया था। मैंने उससे बहुत विनती की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी अचानक एक कार हमारी तरफ तेजी से आई। मेरे पिताजी तुरंत मेरी ओर दौड़े और मुझे धक्का देकर बचा लिया, लेकिन उसी दिन से वे कोमा में चले गए और वनस्पति अवस्था के मरीज बन गए। मैंने कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उन्हें ठीक करूंगा। मेरी यह लगन देखकर डॉक्टर भी भावुक हो गए। उन्होंने मुफ्त में ऑपरेशन करने के लिए सहमति दे दी। उन्होंने अपने पास मौजूद सारे पैसे भी मुझे दे दिए और कहा कि मुझे खुद से हार नहीं माननी चाहिए। मैंने उनका दिल से धन्यवाद किया। तभी डॉक्टर ने एक बैंक कार्ड निकाला जिसमें $1,00,000 थे। उन्होंने बताया कि मेरी दादी ने मेरे लिए यह पैसा जुटाने के लिए अपना घर बेच दिया था। उन्होंने यह भी बताया कि इतने सालों से मेरे पिताजी के इलाज का खर्च चुपचाप जो व्यक्ति दे रहा था वह मेरी दादी ही थी। मुझे इस पर विश्वास ही नहीं हुआ। जो दादी मुझे घर से निकालने पर अड़ी हुई थी वही मुझे पीछे से सहारा देती रही थी। मैं तुरंत अपने पिताजी को लेकर दादी के घर पहुंचा, लेकिन मुझे देखकर वह बहुत गुस्सा हो गई, क्योंकि मैंने उनकी बात नहीं मानी थी और अपने पिताजी को बचाने की जिद की थी। जब मैं उनके सामने घुटनों के बल बैठ गया और उन्हें पूरी सच्चाई बताई तो वे अपने जज्बातों को रोक नहीं पाई। वह झुककर मुझे कसकर अपनी बाहों में भर लिया।